घने और अद्भुत जंगल के बीच एक दिन एक दिव्य घटना घटी। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की पत्तियां तेज हवा में सरसराने लगीं और पक्षियों ने अचानक गाना बंद कर दिया, जैसे मानो उन्हें भी इस अलौकिक आगमन का आभास हो गया हो। भगवान शिव जब अपने नीले कंठ, गले में लिपटे नाग और जटाओं से टपकती गंगा की बूंदों के साथ जंगल में प्रवेश कर रहे थे, तो हर कदम पर धरती दिव्य प्रकाश से चमक उठी। उनके त्रिशूल की आभा से वातावरण उज्जवल हो गया और हवा में एक अनोखी शांति फैल गई। उस जंगल में 3 विशेष जानवर रहते थे, एक शेर, एक हंस और एक हाथी। ये तीनों अपने अपने गुणों के लिए जाने जाते थे, लेकिन सच्चे ज्ञान से अभी भी दूर थे। भगवान शिव ने सोचा कि इन्हें जीवन का सार समझाना जरूरी है। वे सबसे पहले शेर के पास पहुंचे। शेर जंगल का राजा कहलाता था, लेकिन उसका स्वभाव क्रोधी और घमंडी था। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे वनराज, असली शक्ति शासन और भय दिखाने में नहीं, दया और संयम में है। यदि तू अपनी ताकत सबके कल्याण के लिए लगाएगा तो सच्चा सम्मान पाएगा। शेर की आंखें विनम्र हो गईं। उसने महसूस किया कि लोग उससे डरते तो हैं, पर प्रेम नहीं करते। इसके बाद भगवान शिव हंस के पास पहुंचे। हंस को लोग सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक मानते थे, पर यह हंस अपने ज्ञान पर इतना गर्व करता था कि दूसरों को तुच्छ समझता था। शिवजी ने कहा, हे हंस, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए, और जो ज्ञान विनम्रता के बिना हो वह अज्ञान ही है। याद रखो, बुद्धि का फूल तभी महकता है जब उसमें नम्रता हो। हंस ने सिर झुका लिया और गर्व की दीवार टूटने लगी। फिर शिवजी हाथी के पास पहुंचे। हाथी अपने विशाल शरीर और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह हमेशा आराम और भोजन में लिप्त रहता था। शिवजी ने कहा, हे गजानन, जीवन का अर्थ केवल भोग नहीं है, सच्चा सुख सेवा और त्याग में है। यदि तू अपनी शक्ति दूसरों की रक्षा और सहायता में लगाएगा तो जीवन सफल होगा। हाथी ने भी गहरी सांस ली और निश्चय किया कि अब वह अपनी शक्ति का सदुपयोग करेगा। तीनों जानवरों ने भगवान शिव की वाणी सुनकर प्रण किया कि वे दया, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। तभी जंगल की शांति को भंग करते हुए एक साधु वहां आ पहुंचा। यह साधु तपस्या का दावा करता था, लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध भरा हुआ था। भगवान शिव को देखकर उसके मन में जलन पैदा हुई। उसने सोचा, मैंने वर्षों तपस्या की है, फिर भी मुझे यह आदर क्यों नहीं मिला, और शिव तो बस प्रकट होकर सबके प्रिय बन जाते हैं। ईर्ष्या में डूबे साधु ने शिवजी से कटु वचन कहना शुरू कर दिया। वह ऊंची आवाज में बोला, तुम कौन हो जो यहाँ आकर उपदेश बांट रहे हो? तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है क्या? ये सब दिखावा है, कुछ नहीं। उसके शब्द विष की तरह वातावरण में फैल गए। तीनों जानवर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार किसी को शिवजी का अपमान करते देखा। शिवजी फिर भी शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में क्षमा की आभा थी। उन्होंने साधु को समझाते हुए कहा, हे साधु, क्रोध तुझे सत्य से भटका रहा है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अपने भीतर झांको और अज्ञान को दूर करो। लेकिन साधु और भड़क गया। उसने और भी कठोर शब्द कहे। उसकी वाणी से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। भगवान शिव का धैर्य अब टूट गया। वे क्षमा के सागर थे, लेकिन जब कोई बार बार सीमा पार कर धर्म का अपमान करता है तो उनका रुद्र रूप प्रकट हो जाता है। उनकी तीसरी आंख में अग्नि की चमक दिखने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी। पेड़ कांप उठे। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और एक ही क्षण में साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया। साधु की देह वहीं गिर गई और उसका सिर दूर जा गिरा। पूरा जंगल भय से कांप उठा। शेर, हंस और हाथी ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने समझ लिया कि भगवान के धैर्य की परीक्षा लेना किसी के लिए भी विनाशकारी है। साधु के प्राण निकलते ही उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। शिवजी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, तुमने देखा, जब कोई अहंकार और अज्ञान से अंधा हो जाता है तो उसका अंत निश्चित है। इस साधु ने तपस्या तो की थी, लेकिन मन शुद्ध नहीं किया। सच्ची साधना वही है जिसमें प्रेम, क्षमा और नम्रता हो। जो अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाता है वह कभी भी सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता।
तीनों जानवरों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर इन शिक्षाओं को अपनाएंगे। शेर ने वचन दिया कि वह अपनी शक्ति से न्याय करेगा। हंस ने प्रतिज्ञा की कि वह ज्ञान साझा करेगा और अहंकार छोड़ देगा। हाथी ने कहा कि वह कमजोरों की रक्षा करेगा और संयम से जिएगा। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवन की सच्ची साधना दूसरों के भले में है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो जीवन सफल होगा। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके जाने के बाद भी उस स्थान पर दिव्य प्रकाश बना रहा। जंगल के सभी जीवों ने उस दिन को यादगार मान लिया। उस दिन से जंगल शक्ति, ज्ञान और करुणा का प्रतीक बन गया। सबने समझ लिया कि भगवान क्षमा और धैर्य के प्रतीक हैं, लेकिन जब कोई बार बार उनका अपमान करता है तो उनका रुद्र रूप सब कुछ नष्ट कर देता है। इस घटना ने हर जीव को यह शिक्षा दी कि चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न की जाए, यदि मन से अहंकार और क्रोध नहीं मिटे तो वह व्यर्थ है। सच्चा साधु वही है जो नम्रता और प्रेम से जीता है। इस प्रकार भगवान शिव ने उस जंगल को प्रकाशमान किया और जीव जगत को यह अमूल्य शिक्षा दी कि भक्ति केवल मंत्र और तपस्या में नहीं, बल्कि आचरण, वाणी और हृदय की शुद्धि में है। यही संदेश सदियों तक उस जंगल की हवा में गूंजता रहा।